चली सुनवाई थी कब से खत्म। अब अगले हमारे गुप्ता जी से बात ही गए हैं बंद करा बंद कर है कि काहे चल रहा है बंद कर दे 1 मिनट तुमको बात कर दी केहू का आम जनता का परेशान करने की बात ना हो। यादव माटी दे के मुझ पहले केहू का आम आदमी को परेशान करने की बात ना बंद कर अलग अलग बंद करो आप कौन नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। बता दें कि जिला चिकित्सालय में बदहाली काफी ज्यादा देखी जाती है कि इस बदहाली का मतलब है, आप लोगों को बता दें, पार्किंग स्थल। पार्किंग स्थल पर अगर ज्यादा से ज्यादा अगर कोई वाहन अगर खड़ा करेगा तो उसका चार्ज लगता है मात्र 10 रुपए। लेकिन देखा यह जाता है कि पार्किंग स्थल पर कोई भी व्यवस्था नहीं देखी जाती और ना ही कोई वहां पर आवाज उठाने वाला है और ना ही देखा जाता है कि कोई अधिकारी कर्मचारी के बिना आदेश के कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हो जाती हैं। यह भी बताना चाहूंगा कि आम जनता तो परेशान रहती है, क्योंकि बता दें कि कोई बेहोशी की हालत में है तो कोई मर रहा है, कोई किसी भी हालत में रहता है। जब जिला चिकित्सालय पहुंचता है तो वहां पर वो तुरंत ही स्ट्रेचर वगैरह देखता है और ट्रीटमेंट करवाने में बिजी हो जाता है। और वहीं पर देखा जाता है कि जो पार्किंग स्थल के वहां पर पैसे यानी कि टिकट, पार्किंग स्थल चार्ज जो टैक्स होता है वो टैक्स देने के बजाय अगर दवाई करवाने लगता है तो उसकी गाड़ी को लोग पंचर कर देते हैं, तेल निकाल देते हैं, यहां तक कि हवा निकाल देते हैं या उससे भी ज्यादा जो बन जाए वो भी कर डालते हैं। ऐसा कई सारे मामले आए, लेकिन जब आवाज उठाई जाए या फिर जब बात की जाए तो सामने वाला भी डरता है, क्योंकि कहना यह है कि सामने वाले लोग जो हैं काफी नशेड़ियों टाइप में उनकी गिनती होती है और जितने भी हैं सब नशे में रहते हैं। यानी बता दें कि टैक्स लेने वाला जो है टोटल वहां पर नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है और वहां पर सिर्फ नशे और नशे में ही लोग बैठा करते हैं, जहां पर आए दिन मामला बना रहता है कि 10 के बजाय 50 भी लिया जाता है, 100 रुपए भी लिया जाता है। इतना ही नहीं, आप लोगों को विजुअल में देखने को मिल पा रहा होगा कि अब 500 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। जबकि बता दें कि यह जुर्माना किसी के तरफ से लिखा नहीं गया, ना कोई नोटिस दी गई, ऐसे ही अपनी मर्जी से 500 रुपए का जुर्माना का हर जगह फोटो कॉपी करा करा के दीवारों में चिपका दिया गया है ताकि 500 रुपए भी हम एक व्यक्ति से लूट सकें। एक तो सरकारी अस्पताल, दूसरी बात सरकारी अस्पताल का मतलब है कि जिसके पास पैसा नहीं होता वो आते हैं जिला चिकित्सालय में अपना ट्रीटमेंट करवाने, और यहां पर देखा जाता है कि लोग 500 रुपए ठग लेते हैं मात्र यह बता करके कि आप पार्किंग स्थल में गाड़ी खड़ा नहीं किए इसलिए 500 रुपए आपका जुर्माना लगेगा। यह बड़ी बात है जहां देखने को मिलता है। लेकिन लोग अगर मर रहे हो तो इनको 500 रुपए का जुर्माना दे या फिर वो अपने बच्चे का या अपने जो पीड़ित है उनकी ट्रीटमेंट या दवाई करवाएं। यह एक बड़ा सवाल है और ये बड़ा सवाल पर बात करें हम कि इस पर मैंने सिविल सर्जन से भी बात किया, लेकिन उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि वो हमारे परिषद के अंदर, हमारे अस्पताल के सामने वो आकर के पोस्टर चिपका के चले जाएं कि मैं आपसे 500 रुपए जुर्माना लूंगा। ऐसा ही कई ऐसे मामले आए जहां पर 500 रुपए लोगों से उगाना शुरू कर दिए। जिसके पास गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, उनसे भी वो 500 रुपए का जुर्माना काट रहे हैं। जहां देखा जाता है कि यातायात भी 500 रुपए का किसी बाइक वाले का चालान नहीं काटती, वहां पर यहां देखा जा रहा है कि जो जिनका टेंडर भी खत्म हो चुका है, बता दें आप लोगों को कि इनका टेंडर भी खत्म हो चुका है। जो सिविल सर्जन के द्वारा जानकारी दी गई कि इनका टेंडर खत्म हो चुका है, ये जबरदस्ती पैसे उगा रहे हैं और इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। ऐसा क्यों है? ये एक बड़ी बात है देखने को मिल पा रही है कि बिना इनके टेंडर के ये जनता से 2 महीनों से कैसे पैसे वसूल कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, आप लोगों को हम ये बता दें कि 10 की जगह 50, 50 की जगह 500, जिस तरीके से ये टैक्स वसूल रहे हैं, इसका पैसा जाता तो जाता कहां होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर में हॉस्पिटल पर कोई भी व्यक्ति इस पर जांच पड़ताल क्यों नहीं कर रहा, यह भी एक बड़ा और महज देखा जा रहा है कि चौकी भी वहीं पर है, जहां चौकी के ही दीवार पर चिपकाई गई है कि हम 500 रुपए यहां पर जुर्माना लेते हैं। किस बात का आप जुर्माना लेते हो, किसके द्वारा यह सारी चीजें की जाती है, किसने पोस्टर चिपकाया,
बताया, इस पर जब हम पहुंचते हैं जो 500 रुपए जुर्माना लेते हैं उनके पास, यानी कि वेद तिवारी के पास, जहां पर उनसे बात बहस भी हो रही है। मैं उनसे नॉर्मली पूछ रहा हूं कि यहां पर 500 रुपए ये जो आपने पोस्टर चिपका रखा है, ये क्या, कौन इसका लेता है और किस लिए आपने चिपका रखा है? तो उनके द्वारा डायरेक्ट कहा जाता है कि चाहे कोई मीडिया आ जाए या लाइव चला लीजिए, आपको जो करना हो कर लीजिए, ऐसे ही जो है हम लेते रहेंगे और दीवार पे चिपका के रखेंगे, आपको जो करना हो आप कर लो। यानी इतनी पावर देने वाला कौन है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हॉस्पिटल प्रशासन जो बैठा हुआ है ऊपर, क्या उसके द्वारा ही किया जा रहा कि इनको इतनी पावर मिल चुकी है कि किसी भी आम जनता से ये 500 रुपए वसूल लें, जहां 10 रुपए मात्र एक लगता है वहां पर एक जिला चिकित्सालय में पर्ची मात्र कटवाने का कि आप ट्रीटमेंट शुरू करवाइए, वहीं पर ये 500 रुपए देखा जा रहा है कि टैक्स लग जाता है। जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरा ये वीडियो बात और बहस की इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं उनसे बात कर रहा हूं या मीडिया के सामने जब मैं बात करने की बात कर रहा हूं कि आप बयान दीजिए माइक पर कि आखिर में किसके द्वारा ये आदेश आपको मिला, या आपका पार्किंग स्थल पर ड्यूटी कैसे लगी हुई है जब इसका टेंडर खत्म हो चुका है, तो मीडिया के सामने आने से भाग रहे हैं, कतरा रहे हैं। आखिर में कैसे इनका ये टेंडर चल रहा जब उसका सारी चीजें मान्यता ही खत्म हो चुकी है, वैलिडिटी जब खत्म हो चुकी है, तो आप जबरदस्ती इंसानों से कैसा पैसा ले रहे हैं? मैं आप लोगों से बात कह दूं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अन्य व्यक्ति तक इसको जरूर शेयर करें, ताकि सामने वाले को भी पता चल सके कि आपसे वो पैसे लेने योग्य नहीं है, क्योंकि उनके पास वैलिडिटी नहीं है। दूसरी बात कि अगर कोई दे भी रहा है या उनको वैलिडिटी रिन्यूअल मिल जाती है, तो 10 रुपए ही अगर नियत है तो 10 रुपए ही आपको देना है, ना कि 20 रुपए देना है। और 500 रही बात जुर्माने की, तो उसका कोई ऐसा आदेश नहीं है कि आप 500 रुपए जुर्माना लेंगे, तो आप इस बात को जरूर गौर करें। और रही बात ये पत्रकार को डराने की कोशिश कि 10 लोग वहां पर आकर मौजूद हो जाएं और बात बहस करें कि वो मुझे डरा सकते हैं, तो आप खुद हमारे जो दर्शक हैं वही हमारे हिम्मत को बढ़ाते हैं। जो आप लोगों को बता दें कि हमारी हिम्मत ये आपसे है और हम जो कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे बल्कि जनता के लिए कर रहे हैं। क्योंकि बता दें कि हमसे वो क्या करेंगे, हम बाइक लेकर जा रहे हैं और 10 रुपए ही मुझसे वो लेंगे, हम बेशक उनको हम दे देंगे, आप हमसे 10 रुपए ले सकते हैं, लेकिन पत्रकार की बात करें नहीं। आप अगर आम जनता हैं, अगर आप जाते हैं तो सामने वाला आपसे 500 रुपए ले लेता है, 10 की बजाय 50 ले लेता है। ये जो गलत हो रहा है वो आप लोगों को इसके लिए सपोर्ट करना होगा। और मैं सपोर्ट की बात इसलिए कर रहा हूं, मैं देखूंगा कि आप लोगों की हिम्मत या मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप लोग कितना मुझे सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट कीजिए का मतलब यह है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर लाइक कीजिए। मुझे देखना है कि जनता हमारे साथ कितना है और कितनी आप हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं। जो भी वीडियो देखेगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है या हमारी हिम्मत को आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो एक लाइक ठोकिए। दूसरी बात आप लोगों को बता दें कि आम जनता तक इसको पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर करने का मतलब यह है कि दूसरे जनता को भी पता होना चाहिए कि टैक्स कितना लग रहा है और आम जनता को लूटा ना जाए, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि हमारी आवाज सिर्फ आम जनता के लिए है। पार्किंग वाले कल एक ठीक परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें पूछ रहा है कल उसे चार्ज किया है, सब अपने बीच के हैं। चलिए हम कुशवाही की कब से खत्म, अब आइए हम गुप्ता जी से बात ही गए हैं, बंद कर हम बताइए है कि काहे चल रहा है, बंद कर दे, एक मिनट मेरे को तो बात कर दी केहू का आम जनता का परेशान करना अच्छी बात ना हो। यादव माटी जैसे लोग केहू का आम आदमी को परेशान करना अच्छी बात ना, बंद कर अलग बंद करो। वहाँ पास जाइए, बीच में अभी हम डायरेक्ट सिविल सर्जन से बात करके आ रहे हैं, ये गाड़ी वही खड़ी है क्योंकि ये पैसा नहीं भर पा रहे हैं। सुनिए, पैसा नहीं भर पा रहे हैं, ये 1.5 लाख रुपए जो कि मेरा जो है। आप अभी भी ये देखिए, मैटर वो करता है कि आप जो चिपका के रखे हैं वो इसलिए चिपकाया है, चिपकाने के बाद माइक निकाला हूँ। केहू की व्यवस्था नहीं है, तो बनावट में व्यवस्था ऐसा नहीं है कि कोनो नहीं हम बता रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमारा नहीं लगता है ना भाई हमसे कोई पैसा ले। हम ये नहीं कहेगा है गाड़ी का है ना, ये सब ही भीड़ लगा देते समझी थोड़ा। हाँ, समस्या होती लोगों का, दिक्कत होती है, बहुत ही समस्या बिल्कुल होती है। दिक्कत न हो चाहिए लोगों का, होती है, हम बहुत महसूस किए हैं।
कोई बोल पाता है, बहुत कोई नहीं रेट में आ बोलता। जाते हैं, समझ ला ना। हम आम जनता के लिए ही बात कर रहे हैं। ठीक है। जी भैया, पत्रकार संघ के अध्यक्ष को है साइड पत्रकार अखिलेश पांडे। हाँ लगा फालतू बात नहीं नहीं लगा मैं फोन। अरे भाई लिया मैंने कभी आवाज नहीं उठाई ना उनको मैं कुछ बोला अब नहीं बोले ना बोलती है ना, कभी कभी तो नहीं बोला। समझा रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ तू अपने हमने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन किसी को आप परेशान ना करो, हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है। हम कह रहे हैं हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं है ये। हम जादू लाए हैं, हमको नहीं जानता रहा है कि हम कम पर नहीं जाना। राजपाल दादा वाले मुद्दे में देखते हैं यही से अपने बीच कहाँ हम लोग एक स्वाभिमान की तरफ नहीं जाना रहा है। एगो कोनो कुछ नहीं है, अपने फरवा दे ना जब ऐसा बात है। हम फरवा दे, हम फाड़ दे। हम कह रहे हैं जिसने लगाया है कि नहीं लगाना, जिसने लगाया फरवा देगा अपना वही फरवा। कभी ना कहा कि नहीं लगा। अगले 24 घंटे के बाद उनको बता दीजिएगा बेटी वाली अपना बता दे, हम नहीं बता दे। 24 घंटे के बाद मैं उनको ले लूँगा। पहले बात बुनाई जो वो बाहर लगी है हाँ भाई, दोनों ये सगले चिपकाए हैं, के आदेश पर ही चिपकाए तो वो बाहर वाले सब या एक के अंदर वाले ठीक है, दोनों दिक्कत नहीं है। अंदर से हमसे कोई हाँ, लेना बात देना नहीं। फरवा दे, बात खत्म। किसके आदेश पे भाई वो चिपका के रखे हैं? काहे पर फरवा देंगे, फरवा देंगे, फरवा देंगे। ठीक है ना, यही आया है काहे पर। बस हम बोलिए तो हम नहीं चिपकाना है, तो नहीं चिपकाएंगे। हो गया, हम फरवा हो गया, हम ही चिपकवाए हैं। वही अधिकारी कुछ करे या ना करे, जितना हमसे हो सकेगा वो हम कोशिश करेंगे कि आम जनता सुरक्षित रहे, सजग रहे और कोई भी परेशान ना हो। तो बने रहे ऐसे ही आप तरंग 24 न्यूज पर और हमारी हिम्मत को जरूर बढ़ाएं। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।